महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। रंग बिरंगे सुमन सजाकर पुष्पमाल हम लाए। श्रीमान, आज हम आप सभी का स्वागत करने आए। जी हाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी संतों का स्वागत करने के लिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से उनके कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आएगा। हम सभी श्रद्धा भाव से इसका आनंद लेंगे। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त चूरू राजस्थान के गुरुकुल से पधारे हुए एक ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसी रही उनकी कुंभ की यात्रा और क्या बताना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में। वो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप कुंभ के बारे में? कुंभ के बारे में तो कुंभ सनातन है और सनातन सृष्टि है। और एक शब्द का भी अर्थ बताऊँ आपको तो गंगा, गम यानी बीज और अंग यानी शरीर, यानी जो बीज रूपी शरीर है वो भी नष्ट हो जाए, यानी जन्म जन्मांतर के जो चक्कर चलते रहते हैं उनसे निवृत्ति मिल जाए। यानी ये जो वेद है ये ज्ञान मार्ग है। जो वेद में गुरुकुल में जो आश्रम में जो वेदों का अध्ययन किया है ये ज्ञान मार्ग ही है। भक्ति मार्ग में जैसे कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वैसे ही ज्ञान मार्ग है। वो कहता है सृष्टि एक क्रमबद्ध चल रही है। आपको भी सृष्टि ने बनाया है और आपको मिटाने का काम भी सृष्टि में ही है। तो ये जो महासंगम हुआ है इसमें एक डुबकी लगाने मात्र से ही और जन्म जन्मांतर के जो चक्र है उनसे आदमी निवृत्त हो जाता है। यहाँ बड़े ही दिव्य संतों के दर्शन और नागा बाबाओं के दर्शन जो दीक्षित होते ही सीधे ही पंचतत्व से परे की सिद्धि की बात करते हैं और बड़ी दिव्य सिद्धियों के साथ में ये हमेशा विराजमान रहते हैं। तो उनका आपने जैसे कि बताया कि ज्योतिष में आपकी बड़ी रुचि है, हाँ। तो क्या विशेष बात जो है अन्य ज्योतिषों से अलग क्या बताना चाहेंगे? मैं ज्योतिष से अलग यही बताना चाहूँगा कि जो प्रत्येक वेद के जो मंत्र है उनके अनुसार और वेद के बनाई हुई विधि के अनुसार ही मानव चलता है और उसी के अनुसार उसके शरीर में क्या हजम होता है, क्या हजम नहीं होता है, किस प्रकार की उसकी दशाएं रहेगी और किस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करेगा। उसको भक्ति में जाना चाहिए कि उसको कर्म में जाना चाहिए कि उसको त्याग में जाना चाहिए। जैसे 4 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं कि 4 प्रकार के सिद्धांतों से आप ईश्वर को पा सकते हो। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कर्म महत्वपूर्ण है जीवन में या उसका भाग्य ज्योतिष के अनुसार? देखिए, कर्म है वो भाव और क्रिया से बनते हैं। यानी आपके अंदर भाव आए और फिर आपने क्रिया की, फिर जाकर के कर्म उत्पन्न होता है। तो कर्म करने की सिद्धांत है वो भक्ति से भी है और ज्ञान से भी है और वैराग्य से भी है और कर्म से भी है। यानी कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। ये वेद में जाकर के और पता चलता है। यानी लग्नेश से कि लग्नेश का शब्द का अर्थ होता है लग्न का ईश्वर। यानी लग्न का ईश्वर जो चाहता है वही आप सृष्टि निभाएंगे। इस शरीर का जो ईश्वर जो चाहता है वैसी सृष्टि होगी। ये वेदों में जाके पता चलता है। और एक साथ कई सारे लोगों का जन्म होता है, हाँ। और अखबारों में रोज राशियों के बारे में छपता है, तो क्या सबकी राशियों का फल एक जैसा होगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स में कहा जाता है कि जो समय एक बार है, यानी आकाश मंडल में जो एक बार पिक्चर बन जाती है वो दोबारा कभी नहीं बनती। और उस पिक्चर में जिसने जन्म लिया है या प्रकृति ने जिसको जन्म दिया है उसकी दशा होती है। और दशाएं 7 साल की, 9 साल की, 11 साल की, 19 साल की, इस प्रकार की होती है। तो उसका जन्म जो उसी प्रकार से बीतेगा। जैसे कहते हैं ना, इसने बुरे कर्म की, इसकी दशा ऐसी होगी। ठीक है, संक्षेप में हमने ये बात तो आपसे जान ली, लेकिन ये बताइए जो भक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आपसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं